हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षावाणी। और परीक्षावाणी में हम देखेंगे आपके कौन से जो प्रमुख प्रमुख क्या आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के बारे में हम क्या करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज कल हमने पढ़ा था जो आपके प्रमुख राज्य चिन्ह वगैरह हैं, ये हमने पढ़ा था उत्तराखंड का राज्य का जो है शासन प्रशासन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और शासनिक प्रशासन ढांचे के अंतर्गत हमने आपके क्या पढ़े थे, राज्य चिन्ह पढ़ लिए थे। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम उसके उत्तराखंड राज्य का क्या आपका शासन और प्रशासन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, शासन और प्रशासन। ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य क्या पढ़ने जा रहे हैं, शासन और प्रशासन। ठीक है ना। अब क्या होता है, किसी भी राज्य का जो शासन प्रशासन होता है, वो शासन प्रशासन आपको पता होगा किसमें होता है, आपके अध्याय 6 में, संविधान के अध्याय 6 में क्या होता है, आपका शासन और प्रशासन होता है। अनुच्छेद कितने से लेकर, अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक। ठीक है ना। अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक क्या होता है, आपका जो राज्य का शासन प्रशासन होता है वो क्या होता है, संचालित होता है। ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो राज्य में जो व्यवस्था होती है, क्या होती है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था होती है वो कैसे होती है, संसदात्मक प्रणाली से। कैसे होती है, संसदात्मक प्रणाली से। जो आपकी व्यवस्था होती है राज्य में शासन प्रशासन की, वो किस हिसाब से होती है, आपकी संसदात्मक प्रणाली से होती है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जो आपका क्या होता है, राज्य में जो आपके संसाधन प्रणाली होती है, इसके कितना अंग होता है, आपके 3 अंग। कितना अंग होते हैं, 3 अंग। वो 3 अंग कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, वो 3 अंग हैं आपके। पहला तो होता है आपका कार्यपालिका, दूसरा होता है आपका विधायिका, विधायिका, और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है ना। तो संसद के आपके मन का संसदीय प्रणाली के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका। ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो कार्यपालिका है, क्या, जो क्या है कार्यपालिका। ठीक है ना। इस कार्यपालिका में आपका आता है राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल के साथ मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के साथ आता है आपका सचिवालय, सचिवालय, और सचिवालय के साथ आपका क्या, महाधिवक्ता। क्या आता है, सचिवालय के साथ क्या आता है आपका, महाधिवक्ता। सचिवालय के साथ आपका क्या आता है, महाधिवक्ता। तो कार्यपालिका में आपका आता है राज्यपाल, फिर आता है मंत्रिपरिषद, फिर आता है सचिवालय, फिर आता है क्या, महाधिवक्ता। इसी के साथ आपका जो है क्या, आपका आता है विधानमंडल। क्या, विधानमंडल। ठीक है ना। अब विधानमंडल में आपको उत्तराखंड में दो ही हैं आपके विधानमंडल, एक आता है आपका राज्यपाल, दूसरा आता है विधानसभा। राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है ना। विधानमंडल क्या है, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है ना। परंतु मैंने कहा जिनमें क्या होता है, विधान जिन राज्यों में क्या आपका विधान परिषद होता है, वो भी क्या आता है आपका विधानमंडल में आता है। तो जैसे उत्तराखंड में हमारे पास एक राज्यपाल होता है और एक क्या होता है, विधानसभा। तो इससे मिलकर हमारे क्या बना होता है, विधानमंडल बना होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसी से मिलकर हमारा क्या बना होता है, विधानमंडल बना होता है। ठीक है ना। इसी मिलकर हमारा क्या बना होता है, विधानमंडल राज्यपाल से मिलकर और विधानसभा से मिलकर। ठीक दोस्तों। अब आपको पता होगा, तीसरा आता हमारा जो अंग है आपका, तीसरा अंग है आपका कौन सा, न्यायपालिका। कौन सी पालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में आते हैं उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय, उच्च एवं उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना। क्या आता है आपके, उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय आता है आपके किसमें, न्यायपालिका के अंतर्गत। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो आपका पढ़ने जा रहे हैं हम, वो पढ़ेंगे हम आपके क्या, कार्यपालिका। ठीक है ना। और इसी कार्यपालिका में पढ़ेंगे हम आपका क्या, पहला राज्यपाल। ठीक है ना। इसी कार्यपालिका में हम आपको पहले क्या पढ़ेंगे,
राज्यपाल, क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल, ठीक है ना। अब राज्यपाल आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या की गई, व्यवस्था की गई, किसकी, संविधान का अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में किसकी व्यवस्था की गई है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या की, एक राज्य अध्यक्ष की क्या की गई, व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य अध्यक्ष, ठीक है ना, कि प्रत्येक का राज्य का क्या होगा, एक राज्य अध्यक्ष होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे, राज्यपाल, जिसे राज्यपाल या क्या कहा जाता है आपका, गवर्नर कहा जाता है, सब क्या कहा जाता है, राज्यपाल या गवर्नर कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है आपका, अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल की क्या होगी, व्यवस्था होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो राज्यपाल शब्द है वो किसका बोध कराता है आपका, राज्यपाल शब्द, राज्यपाल शब्द किसका बोध कराता है, राज्य सरकार क्या कराता है, बोध कराता है। राज्यपाल शब्द किसका बोध कराता है आपका, राज्य सरकार का क्या कराता है आपका, बोध कराता है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो राज्यपाल है इसमें क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, शक्तियाँ निहित होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ मैंने कहा इसके बाद विवेकाधीन क्या हो, शक्तियों का क्या वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलाधिपति, ठीक है ना। अ, राज्यपाल अब क्या होता है, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, राज्य विश्वविद्यालय क्या होता है, ये कुलाधिपति होता है, ठीक है ना। और राज्य का प्रथम क्या होता है, नागरिक, राज्य का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है आपका कौन, राज्यपाल, ठीक है ना। अब इस राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन आता है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, तो 5 वर्ष के लिए क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। ठीक, सर राष्ट्रपति क्या कर सकते, इसे इच्छा पर्यंत क्या कर सकता है, इसे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत क्या करता है, पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण कर सकता है, और राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकता है, राज्यपाल को क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल कौन हटा सकता है आपका, राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, ठीक। दूसरा आता है इसमें मंत्रिपरिषद, क्या आता है, दूसरा क्या आता है इसमें, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। अब इस मंत्रिपरिषद की जो बात है, ये संविधान की किसमें, अनुच्छेद 164 में, संविधान के अनुच्छेद क्या आपके 164 में, ठीक है ना। कि राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है, ठीक है दोस्तों। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है आपका राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसी
मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है आपका, अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन आपका, राज्यपाल। ठीक है ना। और ये आपके संविधान की किस अनुसूची में वर्णन है, तो यह आपके संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है आपका क्या, पद एवं गोपनीयता। पद एवं गोपनीयता का वर्णन आप किसमें है, संविधान के अनुसूची 3 में। ठीक है ना। तो जो आपके मंत्रिपरिषद होती है, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका क्या करती है, मंत्रिपरिषद में कार्य करती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके किसके बारे में था, आपका आपका मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है ना। अब इसी में आता है आपका कौन, मुख्यमंत्री। कौन आता है, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सीएम या चीफ मिनिस्टर। ये क्या होता है, राज्य कार्यपालिका क्या होता है, वास्तविक प्रमुख। राज्य राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है आपका सीएम या मुख्यमंत्री। राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है आपका, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना दोस्तों। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है आपका कौन, सीएम। ठीक है ना। अब इसी में आता है आपका एक क्या, सचिवालय। क्या होता है, सचिवालय। क्या होता है आपका, सचिवालय। ठीक है ना। अब ये आपको पता होगा, जो सचिवालय होता है, ये प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए क्या होता है, मुख्य सचिव के नेतृत्व में क्या कहते हैं, एक प्रशासनिक निकाय का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। सचिवालय में किसके नेतृत्व में, मुख्य सचिव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। क्या है, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। चलो क्या है, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। ठीक है ना। इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है ना। अब सचिवालय का जो मुख्य प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, उसे क्या कहते हैं आपका, मुख्य सचिव। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मुख्य सचिव। ठीक है ना। और प्रत्येक मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को क्या कहते हैं, शासन सचिव। ठीक है ना। प्रत्येक विभाग के सचिव को, प्रत्येक विभाग के सचिव को क्या कहा जाता है आपका, शासन सचिव। प्रत्येक विभाग के सचिव को क्या कहा जाता है, शासन सचिव कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आईएएस, जो क्या होता है आपके, वरिष्ठ एवं अनुभवी, वरिष्ठ एवं क्या होना चाहिए, अनुभवी। वरिष्ठ एवं क्या होना चाहिए आपके, अनुभवी होते हैं। ठीक है ना। तो वही क्या होता है, आपके शासन सचिव के रूप में क्या करते हैं, आपका काम करते हैं। ठीक है ना। अब जो आपका सचिवालय है, इस सचिवालय का कार्य क्या है, तो सचिवालय जो आपका होता है, सचिवालय क्या करता है आपका, जो सचिवालय में राज्य प्रशासन होता है, क्या, राज्य प्रशासन। सचिवालय में राज्य प्रशासन। ठीक है ना। इस राज्य प्रशासन की क्या करते हैं, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक है ना। जो राज्य प्रशासन होता है, राज्य प्रशासन में मैंने कहा, जो सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। और सरकार की नीतियां बनाता है कौन, सरकार की नीति, सरकार की नीतियों को भी क्या करते हैं, निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये सब था अब किसके बारे में, सचिवालय के बारे में। ठीक है ना। अब आपको पता होगा, जो राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव का प्रशासनिक पद क्या होता है, मुख्य होता है। राज्य में जो स्थान कार्य मुख्य सचिव का होता है, वही केंद्र में वही स्थान किसका होता है, कैबिनेट सचिव का होता है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की क्या है, धुरी है। ठीक है ना। मुख्य सचिव क्या है आपकी, मुख्य सचिव राज्य राज्य
प्रशासनिक धुरी है। मुख्य सचिव आपके राज्य प्रशासन की क्या है, धुरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसी संदर्भ में हम पढ़ लेते थोड़ा क्या, कार्यकारी विभाग। क्या पढ़ लेते हैं, कार्यकारी विभाग। ठीक है ना। अब पढ़ लेते हम थोड़ा किसके बारे में, कार्यकारी विभाग के रूप में। कार्यकारी विभाग, ठीक है ना, जो कहा जाता है क्या, निदेशालय। कार्यकारी विभाग या निदेशालय, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा अवयव होता है कार्यकारी विभाग। ठीक है ना, राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बाद किसके बाद, मंत्रिपरिषद, इसके बाद मंत्री परिषद और सचिवालय के बाद किसके बाद, मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बाद जो आपका होता है वो होता है आपका क्या, तीसरा अवयव क्या, कार्यकारी विभाग या निदेशालय। सचिवालय के ऊपर होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, निदेशालय। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो ऊपर के क्या होता है आपका, मंत्रिपरिषद सचिवालय होता है, उनका संबंध होता है नीति निर्माण से। जबकि जो आपका कार्यकारी विभाग होता है, निदेशालय होता है, इसका काम क्या होता है, क्रियान्वयन के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी। क्या, निदेशालय का काम, किसका काम, निदेशालय का काम क्या होता है, क्रियान्वयन 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 के लिए क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार, प्राथमिक रूप से जिम्मेदार। मतलब जो आपका कार्य क्रियान्वित होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका सचिव, ये क्या बोलते हैं आपका, कार्यकारी विभाग या निदेशालय द्वारा। ठीक है ना। अब आपको पता होगा एक शासन सचिव, क्या, एक शासन सचिव के अंदर क्या होता है, ढेर सारे क्या होते हैं, विभाग होते हैं। मैंने कहा एक शासन सचिव के अंदर, किसके अंतर्गत, एक शासन सचिव, एक शासन सचिव के अंतर्गत आप क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, विभाग होते हैं। ठीक है ना। एक शासन सचिव के अंतर्गत मैंने कहा आप क्या होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे क्या, गृह सचिव, गृह सचिव, पुलिस, जेल और आपकी आंतरिक सुरक्षा। ठीक है ना। ये सब किसके आते हैं, आपके शासन सचिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है गए जो वर्तमान में हमारे क्या होते हैं, सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद क्या होता है, आपके मंडलायुक्त। ठीक है ना। सामान्य मैंने क्या, प्रशासन में क्या होते हैं, मंडलायुक्त, क्या होता है आपके, मंडल आयुक्त, क्या होते हैं, मंडलायुक्त, मंडलायुक्त। ठीक है ना। और इस मंडलायुक्त में मैंने कहा, जैसे आपका मंडलायुक्त होता है जो अपने मंडल में क्या रखता है, शांति व्यवस्था। मंडलायुक्त का काम क्या होता है, अपने मंडल में शांति व्यवस्था बनाए रखना। मंडलायुक्त का काम होता है क्या, अपने मंडल में क्या बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है ना। और वर्तमान में आपको पता है जो उत्तराखंड में हमारे पास कितने मंडल हैं, तो वर्तमान उत्तराखंड में हमारे कितने मंडल हैं, 2 मंडल है। कितने मंडल है, 2 मंडल है। एक आपका गढ़वाल, दूसरा आपका कुमाऊं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है दोस्तों, कौन सा आपका, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है ना। गढ़वाल मंडल के अंदर आपको पता है 7 जिले हैं, जिले हैं, 7 जिले हैं। जबकि जो आपका कौन सा मंडल है, कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल में आपके कितने हैं, 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले। और आपके जो कुल हमारे पास जिले हैं वो जिलों की संख्या दी है 13 जिले। कितने जिले हैं, 13 जिले हैं अभी हमारे पास। ठीक है ना। अब आपको होता होगा जिले के नीचे आपके क्या होते हैं, उप जिलाधिकारी। क्या होता है, जिले में हो गया आपका क्या, जिलाधिकारी, उसके नीचे हो गया आपका क्या, उप जिलाधिकारी, और उनके नेतृत्व में क्या होता है, तहसीलें होती है। ठीक है ना। सबसे ऊपर हो गया आपका क्या, जिलाधिकारी। क्या हो गया आपका,
ऊपर हो गया आपका जिलाधिकारी, और इस जिलाधिकारी के नीचे होता है जिलाधिकारी के नीचे क्या होता है आपका उप जिलाधिकारी, क्या होता है उप जिलाधिकारी, ठीक है ना। और इसी उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में होती है आपकी क्या तहसील है, क्या होती है आपकी तहसीलें होती हैं, ठीक है ना। और आपको पता होगा जब हमारा क्या होता है राज्य का गठन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्या होता है आपका राज्य गठन होता है, राज्य गठन, राज्य गठन। तो आपको पता है राज्य गठन के समय हमारे पास कुल कितनी तहसील थी, कुल थी हमारे पास 49 तहसीलें, कितनी तहसीलें थी, कुल क्या थी हमारे पास 49 तहसीलें थी, ठीक है ना दोस्तों। तो यह था अब किसके बारे में तहसीलों के बारे में। अब आपका जो कार्यपालिका में अंतिम आता हुआ था महाधिवक्ता, कौन आता है महाधिवक्ता, ठीक है ना। अब इस महाधिवक्ता की बात जो होती है किस में होती है, संविधान के अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में, ठीक है ना। तो माने का महाधिवक्ता की बात होती है आपकी, वो होता है आपकी क्या संविधान के अनुच्छेद 165 में। और इस महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो करता है कौन, राज्यपाल। क्वेश्चन आ सकता है आपका, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है ना। परंतु इस क्या होती है, जो इस महाधिवक्ता की अवधि होती है, ये अवधि क्या होती है आपकी निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना, नियत नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो आपकी जो आपकी महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए सबसे पहले तो क्या हो, वो भारत का क्या हो नागरिक हो, कहाँ का नागरिक हो, भारत का क्या हो आपका नागरिक हो। दूसरी बात क्या है कि वह भारत का नागरिक होने के साथ 10 वर्ष से अधिक क्या न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, कितने वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, 10 वर्ष से अधिक किसमें जुड़ा हो, न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, ठीक है ना। और 10 वर्ष से अधिक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, और कम से कम 10 वर्ष उस न्यायालय में क्या अधिवक्ता का कार्य क्या हो, कितने वर्ष, कम से कम 10 वर्ष, ये कम से कम है, कम से कम 10 वर्ष, कितने वर्ष, कम से कम 10 वर्ष उसने क्या किया उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, ठीक है ना, कितने वर्ष, कम से कम 10 वर्ष उसने उस न्यायालय में क्या किया अधिवक्ता का कार्य किया हो, ठीक है ना। तभी जाकर उस क्या चुना जा सकता है, आपका महाधिवक्ता चुना जा सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, तो ये किस विषय पर, विधि विषयों पर, किन विषयों पर, विधि विषयों पर क्या देता है, राज्यपाल को सलाह देता है, ठीक है ना, विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है, विधि विषयों पर क्या देता है आपके राज्यपाल को क्या देता है सलाह देता है, ठीक है ना। और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों को क्या कहता है संपादन कर सकता है, ठीक है ना। वह क्या कहता है सदनों की बैठकों में क्या भाग ले सकता है, बोल सकता है, ये क्या कहता है महाधिवक्ता क्या कर सकता है, सदनों में भाग ले सकता है, सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, परंतु क्या नहीं कर सकता आपका मतदान, क्या नहीं कर सकता आपका सिर्फ मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कौन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका किसके बारे में, आपके महाधिवक्ता के बारे में, ठीक। अब ये तो हमने पढ़ा अभी किसके बारे में, आपका ये पढ़ा हमने आपके कार्यपालिका के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका क्या होता है विधानमंडल, क्या होता है विधानमंडल। और इस विधानमंडल में हमको आपको मुझे आपको पढ़ाना है, एक पढ़ाना आपका क्या राज्यपाल, और दूसरा पढ़ाना है क्या विधानसभा। तो राज्यपाल के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब इसी विधानमंडल हम सीधे पढ़ेंगे आप किसके बारे में, विधानसभा के बारे में, ठीक है दोस्तों। और इस विधानसभा में हम पढ़ेंगे विधानसभा पहला दूसरा और तीसरा जो क्या हुआ था आपके चुनाव हुए थे, इन्हीं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। और उसके पश्चात आपका थोड़ा बहुत इसमें पंचायती राज के बारे में है, नगर निकाय प्रणाली के बारे में, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा चैप्टर क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िएगा और इसको जरूर क्या कीजिएगा हाईलाइट कीजिएगा। मैंने कहा कम पढ़ो परंतु क्लियर पढ़ो, ताकि मैंने कहा आपका कॉन्सेप्ट क्या रहे
क्लियर रहे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों।